एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या सारा बन गया कि डाउट है, बताओगे? एक्सरसाइज का क्वेश्चंस पहले देख लो, यदि कोई डाउट है क्या। कौन कौन सा क्वेश्चन हमें बताना है, देख लीजिए एक बार। नो एनी डाउट कि सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देना है? कोई डाउट नहीं है या डिस्कस करना है सारा क्वेश्चन, बताओ। हाँ जी बोलिए। बोलो, कुछ जवाब नहीं आ रहा है। सर आप क्या पूछे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, बोल रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारा बन गया? यस सर, सारा बन गया। सर एक हीटिंग इफेक्ट आप फिर से एक बार समझा देंगे, वो अच्छे से समझ नहीं आया। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस पहले सब कोई देख लीजिए, यदि उसमें कोई डाउट नहीं है फिर आगे बढ़ेंगे। क्या सारा क्वेश्चन बन गया है, देख लो एक बार, इन टेक्स्ट भी और एक्सरसाइज का भी। यस सर बन गया है। हाँ देख लो एक बार सब कोई। देखो रिवाइज करवा देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कभी भी कोई यदि सर्किट है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से यदि करंट फ्लो कर रहा है ना, कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे करंट फ्लो कर रहा है, तो जब भी करंट फ्लो करता है सर्किट से तो हीट प्रोड्यूस होता है। कितना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा तो उसका एक फॉर्मूला है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जूल्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, फर्स्ट लॉ। Directly proportional to resistance of the conductor, second law. And directly proportional to time duration through which the current passes through the conductor. तो यही तीनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो आई स्क्वायर आर टी हो रहा है। प्रोपोर्शन का साइन हम हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट का वैल्यू 1। तो ये है कि कितना अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होगा, हम लोग जूल्स लॉ से जान सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज आई स्क्वायर आर टी। अब यदि जानना चाहें कि हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन एनी कंडक्टर, तो देखो जब भी सर्किट में करंट फ्लो होता है, जब भी सर्किट में करंट फ्लो होता है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर वह मूव कर रहा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो वो कैटायन से टकराता है। याद करना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद कैटायन बना लेता है, और कैटायन जो सर्किट में अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो कैटायन से टकराता है और साथ ही साथ अट्रैक्ट भी किया जाता है। तो कैटायन से टकराने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। और स्पीड का कम होना, इसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब
जब स्पीड कम हो रहा है इसका मतलब क्या, हम कह सकते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड या वेलोसिटी कम हो रहा है तो उसका एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रहा है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग यदि ये बोला जाए कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में कमी आया, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में जितना भी कमी आया वो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में तो चेंज होगा। तो जितना लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स का, वही सब एनर्जी क्या होता है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है या ट्रांसफॉर्म होता है। तो यही है, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी इन द सर्किट। तो इसीलिए हीट प्रोड्यूस होता है कभी भी सर्किट से जब करंट फ्लो करता है। ठीक है, क्या समझ में आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? यस सर। और देख लीजिए, कोई डाउट है तो। सर हाँ जी बोलो। सर वो रेजिस्टिविटी का टेबल याद करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, रेजिस्टिविटी का टेबल जो दिया गया है नहीं याद रखना है, वो नहीं आता है। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं को? नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी में और कुछ पूछने का है? सर न्यू चैप्टर स्टार्ट करिए। चलिए ठीक, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कुछ बोल रहे हो? देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अभी जस्ट हम एक टॉपिक समझाए, हीट प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी तरीके से एक दूसरा इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी कोई सर्किट से करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर, वैसे कंडक्टर जिससे करंट पास कर रहा है, वह करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ने वाले कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, इसका क्या क्या और यूज हो सकता है ना, और तरह तरह का बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। तो सबसे पहले जब यहाँ पे हम लोग करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को जानेंगे, इससे पहले हम लोग को मैग्नेट के बारे में जानना होगा कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहला एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज अ मैग्नेट।
चाहोगे मैग्नेट क्या है या इसका? देखो जैसे आप देखे होंगे, हो सकता है वो मैग्नेट, आप देखते होंगे कि कोई मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। खासतौर पर देखते होंगे आयरन अट्रैक्ट करता है। आयरन के साथ साथ और भी दो मेटल को अट्रैक्ट करता है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकेल और कोबाल्ट को क्या करता है? हमेशा अट्रैक्ट करता है। अच्छा देखो, मैग्नेट तीन चीजों को अट्रैक्ट करता है। क्या कोई ऐसा भी सब्सटेंस है जिसको रिपेल करे? मैग्नेट किसी को रिपेल भी करता है क्या? बताना। यस सर। किसको रिपेल करता है? कौन से सब? सर अगर मैग्नेट बोलो। का सेम पोल को एक डायरेक्शन में रखा जाए और दोनों फिर से बोलना। सर what? आवाज क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैग्नेट किस सब्सटेंस को रिपेल करता है? सर सब्सटेंस तो नहीं, लेकिन सेम पोल को रिपेल करते हैं। हाँ, सेम पोल। पोल बोले तो पोल किसका होता है? नॉर्थ नॉर्थ साउथ पोल और और नॉर्थ। साउथ साउथ। अच्छा, वो पोल होता किसका है? मतलब मैग्नेट का। मैग्नेट। मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। ठीक है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, ये भी एक प्रॉपर्टी। अच्छा बताना, जो मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं, क्या वो नेचुरल होता है कि आर्टिफिशियल होता है? बोलोगे? सर क्या सर? जो मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल होता है या नेचुरल होता है? सर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। ठीक है। अच्छा, क्या नेचर में मैग्नेट अवेलेबल है? नेचुरल मैग्नेट होता है क्या? यस सर। हम लोग आदमी जो है, यदि मैग्नेट के बारे में यदि जाना तो नेचर से ही जाना। नेचुरल मैग्नेट होता है और ये पाया गया, इसका डिस्कवरी जैसे क्लास 8 के बुक में दिया हुआ होगा, पढ़े होंगे कि कोई एक सैफर्ड था, एक चरवाहा था, और उसका जो स्टिक था वो लोहे का था। तो एक्सीडेंटली क्या होता है, उसमें कुछ सब्सटेंस चिपक जाता है, उसमें शूज में भी स्पाइक्स थे, उसमें भी चिपकता है। तो वो सोचे कि ये क्या सब्सटेंस है कि आयरन पे ही चिपक रहा है। उसके बाद ही डिस्कवरी हुआ और ज्यादा उसके बारे में स्टडी किया गया, डिस्कवरी से ही और ज्यादा उसके बारे में एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया। तो नेचर में ऑलरेडी मैग्नेट अवेलेबल होता है। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट है। और नेचुरल मैग्नेट को किस नाम से जाना जाता है? लोड स्टोन। ठीक है, पहले उसको लीडिंग स्टोन के नाम से जाना गया। लीडिंग स्टोन इसलिए, कभी भी कोई मैग्नेट को यदि आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, यदि एक मैग्नेट को एक रस्सी के सहारे यदि इस तरह से आप लटका दो और कैसे भी घुमा दो, किसी भी तरीके से यदि आप घुमा देते हो, तो वह हमेशा मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वह रुकता है। मतलब शिप्स वगैरह ओशियन में, सी में, शिप में जो है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैग्नेट का ही यूज किया जाता था कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, लटका दिया गया एक रस्सी के सहारे, और वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता था और उसी के अकॉर्डिंग ईस्ट वेस्ट का भी डायरेक्शन पता चल जाता। तो चूंकि मैग्नेट का यूज किया जाता था डायरेक्शन जानने के लिए, इसलिए मैग्नेट को लीडिंग स्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। लीडिंग स्टोन।
लीडिंग स्टोन, बिकॉज इट लीड्स द डायरेक्शन। मैग्नेट एक्सक्यूज को मी lead- सर, हाँ जी बोलो। सर मैग्नेट स्टील को भी अट्रैक्ट करता है क्या? नहीं नहीं, स्टील देखोगे, स्टील भी क्या होता है, कुछ अलग अलग ढंग का आपको मिलेगा। उसमें आयरन का कॉम्पोजिशन यदि ज्यादा है तो वो अट्रैक्ट करेगा, है ना, यस सर। attract करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब पढ़ रहे हैं कि खासतौर पर मेटल के बारे में, कौन कौन से मेटल को अट्रैक्ट करता है, वो आयरन, निकेल और कोबाल्ट। कोबाल्ट, यस सर। हालांकि स्टील आयरन का ही एक एलॉय है, इसलिए उसको यस अट्रैक्ट सर, करता है ना, लेकिन आयरन का कंपोजिशन बहुत कम रहे। तो नहीं होगा। ओके सर। तो मेटल है 3, आयरन, निकेल और कोबाल्ट। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट जो है, नेचुरल मैग्नेट लीडिंग स्टोन के नाम से जाना गया, बाद में उसी को थोड़ा सा नाम चेंज करके लोड स्टोन नाम दिया गया। और क्या नाम एक्चुअली सर, रिपीट कर दीजिए ना एक बार। क्या रिपीट करना है? सर अभी आप जो बोले इसको डेली किस नाम से बोलने लगे मैग्नेट को सर? वो ठीक है, तो फिर से हम बता ही रहे हैं, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट के बारे में बता रहे थे। नेचुरल मैग्नेट जो है वो एक्चुअली आयरन का एक ओर होता है। ओर का मतलब क्या? वैसे सब्सटेंस जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उसको हम लोग ओर बोलते हैं। तो आयरन का ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट होगा। तो नेचुरल मैग्नेट एक्चुअली में जो है वह आयरन का एक ओर होता है, ठीक है, मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है। आयरन का कई ओर है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन पाइराइट, कई ओर है। तो आयरन का एक ओर है मैग्नेटाइट, और उसी ओर से नेचुरल मैग्नेट बना होता है, ठीक है। अब देखो, नेचर में जब ऑलरेडी मैग्नेट है तो उसमें एनर्जी का यूज करके, मान लो कि मशीन या फैक्ट्री वगैरह में हम लोग को आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। क्यों ऐसा होता है? मतलब कुछ ना कुछ तो खराबी होगा या कुछ ना कुछ तो डिमेरिट होगा नेचुरल मैग्नेट में, बता सकते हो? आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या बेनिफिट्स मिलता है कंपैरिजन टू नेचुरल मैग्नेट, या नेचुरल मैग्नेट में क्या डिमेरिट है, बता सकते हो क्या कोई? सर नेचुरल मैग्नेट में भी ज्यादा वेट वाले आयरन को अट्रैक्ट ना कर पाए, और हाँ वही ठीक है, आर्टिफिशियल अच्छे से अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, और सर कोई? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ह्यूमन बींग्स उसे शेप दे सकते हैं, जैसे हाँ डोनट हाँ, मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। बिल्कुल सही। और कुछ, और कोई पॉइंट? बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेचुरल मैग्नेट जो होता है उसका जो अट्रैक्शन पावर होता है वो कम होता है। कितने दूर तक, कितने दूर तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन अप्लाई करेगा, ये बहुत कम होता है। इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट का ज्यादा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, नेचर में क्या है कि नेचुरल मैग्नेट तो कोई इस शेप में होगा नहीं, तो इरेगुलर का शेप का होता है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट में हम अपने हिसाब से शेप बनाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि नेचुरल मैग्नेट को भी हम लोग शेप में दे सकते हैं, शेप बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या? यदि उस पे आप हथौड़ा चलाओ तो वो चूर चूर हो जाता है। हम तोड़ना चाहेंगे इधर, यदि हम स्फेरिकल शेप देना चाहेंगे, लेकिन वो तोड़ने के दौरान क्या होगा, कुछ अलग शेप का आ जाएगा, टूट, बिखर जाएगा। ब्रिटल का मतलब वही, जैसे कांच टूट के बिखर जाता है वैसे ही। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, वो ब्रिटल होता है, ठीक है, काफी कमजोर होता है, ठीक है। तो ये सब डिमेरिट्स है जिस कारण से आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें और एक टर्म हम समझाते हैं, फिर हम लिखवाएंगे। एक टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कभी भी कोई यदि मैग्नेट है,
इस मैग्नेट के चारों ओर यदि बोला जाए तो सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं सोचना है, एक स्पेस आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर भी नीचे भी चारों हर इन ऑल डायरेक्शन। कभी भी कोई एक मैग्नेट यदि है तो मैग्नेट अपने आसपास स्पेस में एक फील्ड बनाता है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को महसूस किया जा सकता है, और उसी फील्ड को या उस स्पेस को, उतने बड़े स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, इसमें थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे, और उससे बहुत बखूबी पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन भी जान लेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट टेस्ला है। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड समझे क्या होता है? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना हम लिख पाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे, इरेज कर देना। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
मिटा दें? जी सर। सर हाँ जी बोलो। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड लास्ट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में बी है क्या? हाँ बी है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, कैपिटल बी। समझे? सर मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला है। हाँ टेस्ला है, एक ओके साइंटिस्ट सर, ओके सर, दिया गया है टेस्ला। ठीक, ओके सर। मिटा दे। देखो एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं मिलेगा मैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन आपको समझना है क्योंकि सोलेनॉइड के बारे में जब बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जब बताएंगे, तो वहां पे आपको ये थ्योरी का जरूरत पड़ेगा। तो चलो समझते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। मान लो कि कोई एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को यदि हम क्या करते हैं, कुछ आयरन स्क्रूज है उसके सामने ले जाएं, अब पाते हो कि बहुत सारा आयरन स्क्रू क्या है, चिपक गया। हो सकता है एक आयरन स्क्रू इस तरह से चिपका, उसी के जस्ट नीचे दूसरा एक आयरन स्क्रू चिपका है, ये तीसरा चिपका। होता है कि नहीं ऐसा, बताओ? यस सर। यस सर। अच्छा देखो, ये तो समझ में आता है कि मैग्नेट एक आयरन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस पर ये स्टिक्ड है, चिपका हुआ है। लेकिन ये जो है, ये तो आयरन, ये तो मैग्नेट से चिपका हुआ नहीं है। ये फर्स्ट स्क्रू है, ये सेकंड, ये थर्ड। यदि हम देखें सेकंड स्क्रू जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, मैग्नेट के डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं, तो ये तो आयरन के कांटेक्ट में है, तो आयरन से चिपक के रह रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट स्क्रू है वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लिया, यह टेम्पोरली क्या है, मैग्नेट जैसा ट्रीट कर रहा है इसके कांटेक्ट में आने के कारण। लेकिन यदि हम देखें थर्ड स्क्रू जो है वो सेकंड स्क्रू से स्टिक किया हुआ है। अब सेकंड स्क्रू तो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं है मैग्नेट के, तो क्या बता सकते हो सेकंड स्क्रू जो है वो मैग्नेटाइज क्यों हुआ, कांटेक्ट पे तो नहीं है। क्योंकि फर्स्ट वाला कांटेक्ट में था और वो फर्स्ट वाला के कांटेक्ट में आ गया तो वो भी मैग्नेटाइज हो गया। हाँ ये बोल सकते हो ये कि ये मैग्नेट जब मैग्नेटाइज हुआ तो अब ये इसके कांटेक्ट में है तो ये मैग्नेटाइज हो गया। या ये भी बोल सकते हैं कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज आयरन, आयरन निकेल कोबाल्ट को हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा या उसके फील्ड में रहेगा, उसके फील्ड में रहेगा तो भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्पोरली ऑब्टेन हो जाता है, गेन कर लेता है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना करते हैं फिर आगे बताते हैं। जब ये मैग्नेट बन चुका है तो ये साउथ साउथ है, तो ये नॉर्थ पोल जैसा ट्रीट करेगा, और ये साउथ, फिर ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ साउथ।
सर ये टॉपिक आएगा क्या? डायरेक्ट तो नहीं पूछा है, मैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछा है, लेकिन देखो ये हेल्प होगा आपको कब समझने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैग्नेट बनाया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग आयरन को रखते हैं तभी वो मैग्नेटाइज होता है। तो वहां पे जो आप सीख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है, एक्चुअल में इसी कॉन्सेप्ट पे है, इसीलिए ये हम समझाए। समझ में आया? यस। और अभी बताने का रीजन ये भी है कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक अभी समझाने वाले हैं कि अर्थ जो है वह एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो अर्थ मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, तो इसका क्या कोई एविडेंस है क्या? क्या कोई एविडेंस आप दे सकते हो क्या? तो वहां पे कुछ पॉइंट्स हम समझाने वाले हैं, तो उसमें जरूरत पड़ेगा ये, इसीलिए अभी हम लिखा है। समझे? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, यस। बताते हैं। मिटा दे। यस सर। देखो, अर्थ, ये अर्थ है। आपको पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, ये यदि आप परपेंडिकुलर बोलो, इससे थोड़ा सा टिल्ट 23.5 डिग्री के साथ टिल्ट होके अपने एक्सिस पे क्या होता है, वो रोटेट भी होता है। रोटेट होते हुए सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब पूरी तरह से एक कंप्लीट चक्कर जब लगा लिया तो उसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं। और लेकिन स्पिन की तरह, एक लट्टू की तरह वो अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन के कारण उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, या एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड वैसा बनाता है जैसा लग रहा हो कि कोई एक मैग्नेट है, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन की ओर है, और साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, ऐसा लगता है। आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बताएंगे, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बनता है। जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास बनता है। कैसे जान सकते हैं? तो देखो, अभी जैसे हम बताए थे कि कभी भी कोई एक मैग्नेट को यदि हम एक स्ट्रिंग से लटका के छोड़ दें और उसको घुमा देते हैं, मान लो कि फ्लिक कर दिए, वो घूमता गया, ओ आप पाओगे कि हमेशा वो रुकता है। किस डायरेक्शन में रुकेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर दिखाएगा, और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की ओर दिखाएगा। क्यों ऐसा है? मतलब ये जो मैग्नेट है हमेशा इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही दिखा रहा है,
ऐसा क्यों होता है? मतलब पक्का है कि ये जो मैग्नेट है किसी दूसरे मैग्नेट के इफेक्ट में है, कोई दूसरा मैग्नेट तो आसपास नहीं है, लेकिन हाँ मैग्नेट जैसा फील्ड या मैग्नेट जैसा ट्रीट कौन कर रहा है? अर्थ। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ही कारण क्या होता है, कोई भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को सपोज यदि हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर रुकता है और साउथ पोल साउथ की ओर रुकता है। मतलब नॉर्थ पोल को कोई साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है, ये नॉर्थ है, मैग्नेट का ये नॉर्थ है जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर ऐसा है, ऐसा लगता है कि जैसे अंदर एक मैग्नेट है और उसका साउथ पोल अंदर है, तो साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ को, और नॉर्थ किसको अट्रैक्ट कर रहा है? साउथ को। इसीलिए क्या होता है, हमेशा कभी भी कोई सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में रुकता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक मैग्नेट को कोई अफेक्ट कर रहा है, कौन अफेक्ट कर रहा है? अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझ में यस आया? सर। ठीक है, तो पहला एक पॉइंट है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ही कारण क्या होता है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोई मैग्नेट स्टे करता है, रुकता है। दूसरा पॉइंट है, यदि आप कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को, सपोज आयरन, बहुत लंबे समय तक आप यदि जमीन के अंदर गाड़ के रख देते हो और उसका लंबाई जो होगा, लेंथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, तो यह जो है, जो आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, वो कम समय में होगा। उसके लेंथ को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हुए आप जमीन के अंदर गाड़ देते हो, तो कुछ सालों के बाद, 5 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है, वो लोकेशन पर डिपेंड करता है कि अर्थ के किस जगह पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो कुछ सालों के बाद, हो सकता है 5-7 साल या 10 साल के बाद, आप पाओगे कि वो जो आयरन है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। क्यों ऐसा होता है? अभी जो एक टॉपिक बताए, मैग्नेटिक इंडक्शन, उसके कारण कि मैग्नेट के फील्ड में, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसी के फील्ड के कारण क्या होता है, वो टेम्पोरली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए। ठीक है, जब वो मैग्नेटाइज हो गया तो कुछ दिनों तक, कुछ साल तक भी हो सकता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा एविडेंस है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, समझ गए? कोई भी मैग्नेट को अगर ऐसे रखा जाए तो? नहीं, कोई भी आयरन को यदि हम बरीड करते हैं जमीन के अंदर, तो वो मैग्नेट बन जाएगा। ओके। हाँ, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट तुरंत करके तो देखा नहीं जा सकता है, लेकिन साइंटिस्ट किए ही होंगे, इसलिए ये पॉइंट आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये किया गया है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। सर 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 फेरोमैग्नेटिक मेटल्स क्या होता है? इसके बारे में जो है ना, देखो, मैग्नेट का भी अलग अलग टाइप होता है, और कोई भी सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अलग अलग ढंग का हो सकता है। ये केमिस्ट्री में हालांकि हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है, हायर क्लासेस में इस सब का डिस्कशन होगा, ठीक है। यदि कहीं पे टॉपिक होगा तो फिर आगे हम बताते हैं। नहीं सर, वो एक वर्ड दिया हुआ था कि मैग्नेटिक मेटल से बनता है, फेरोमैग्नेटिक मेटल्स। हाँ, तो मतलब वही है, मैग्नेट मतलब उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, बस ये आप जान सकते हो। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, देखो, तो ये इमेजिनरी लाइन है, ये विजिबल तो होता नहीं है, दिखता तो है नहीं, इमेजिनरी लाइन। एक एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया, जो इमेजिनरी लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करने वाले इसी ढंग का क्यों ड्रॉ करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली इस तरह का पाया गया कि क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड में यदि हम आयरन फिलिंग्स बहुत ज्यादा हम स्प्रिंकल करके रख दें, छिड़क के रख दें इवनली, पूरी तरह से एकदम अच्छे तरह से, एक मोटा एक लेयर
आयरन फिलिंग्स का, आयरन का छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है रख दिया। अब क्या करते हैं, एक यदि बार मैग्नेट को यहाँ पे इस तरह से रखें तो आप पाओगे कि जैसे रखेंगे तो आयरन फिलिंग्स जो है उस पर चिपक जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा करके उस पर टैप करते हैं, हल्का हल्का टैप करते हैं, मतलब पटकते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, आयरन फिलिंग दूर वाला भी क्या होगा, थोड़ा और सामने आएगा और अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल उसमें फिगर कुछ ऐसा लगता है कि ये मैग्नेट है, इस तरह से एक अरेंज उसका फिगर एनसीईआरटी में सेकंड में देखिए, कोई बार पहले वो फिगर्स ड्रॉ नहीं किया जा सकता आयरन फिलिंग से जो रिलेटेड, निकाल के देखो सर। मिला? Yes, मिला sir. ये? तो बिल्कुल इस तरह से इलेक्ट्रिकल पाथ जैसा अरेंज हो जाता है आयरन फिलिंग्स। और ये भी पाया गया है कि फील्ड जो है, ये जो अट्रैक्शन पावर है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो पोल के पास क्या होता है, ज्यादा होता है, और मिडिल में क्या होता है, कम होता है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाता है, जो इमेजिनरी लाइंस है कि ऐसा होता है, दिखता नहीं है, होता है, ऐसा मानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, देखो ऐसा मानते हैं, लाइंस है, ऐसा मानते हैं कि यह नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है, आउटसाइड द मैग्नेट, और ये डायरेक्टेड है साउथ पोल की ओर, और यहाँ इस तरह से ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है, और इंटर करता है साउथ पोल में, और यहाँ खत्म नहीं होता है, यह डायरेक्टेड होगा साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे इस तरह से नीचे भी होगा, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये फिगर काफी देता है 2 मार्क्स के लिए, है ना। तो जब भी आपको बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्राइंग बताओ, तो ये आपको बना देंगे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होने वाला है, देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस ड्रॉ करना अभी आप सीखो। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग चलो जानेंगे। ये जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, और डिटेल में ये कल बताएंगे। इसमें ये भी हम लोग जानेंगे कि मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसके हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जानेंगे। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कैसे जानेंगे, तो जानने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज केवल ड्राइंग ही हम बता रहे हैं या बनाए हुए हैं, इसका ड्राइंग प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटा दे। Yes, sir. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. वेल, Thank you, sir. थैंक यू।